द लेजेंडरी कार हाइलिंग के एक न्यू एपिसोड में आप सभी लोग का तो बहुत दिनों के बाद मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वेडिंग वाले दिन से होती है, जहाँ जो हमारा मेन कैरेक्टर और यूनियन होती हैं दोनों ही पाँव में बाहें डालकर वेडिंग वाले हॉल के अंदर इंटर करते हैं। और जैसे ही वो दोनों वेडिंग वाले हॉल के अंदर इंटर करते हैं, यूनियन की नज़र तो लोगों पर पड़ती है, जिसमें से जो एक आदमी और एक औरत होती है। जिसमें जो आदमी होता है बोल रहा होता है कि जो यूनियन का पिता है वो तो काफ़ी ज़्यादा लकी है कि उसकी इतनी यंग वूमेन मिल गई। और जो लड़की होती है बोलने लगती है कि हाँ, अगर देखा जाए तो जो लड़की है वो तो उसकी बेटी की उम्र की है, कितनी ज़्यादा शर्म की बात है। और उन सभी बातों को सुनकर जो यूनियन होती है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा अनोइंग फील कर रही होती है। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो यूनियन को शांत कराता है, वो बोलने लगता है कि तुम अभी के लिए शांत हो जाओ। और फिर हमारी नज़र एक होस्ट पर पड़ती है जो कि बोल रहा होता है कि भाई और उनकी प्यारी बहनों, दूल्हा और दुल्हन आने वाले हैं, तो चलिए हम उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं। और वहाँ पर जो जहांग चैन और फेई की एंट्री होती है, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे होते हैं और जो सभी लोग होते हैं उनकी फ़ोटो ले रहे होते हैं। जहाँ जो होस्ट होता है वो जहांग चैन से पूछता है कि क्या आप लोग यहाँ पर जो भी लोग आए हैं उनसे कुछ कहना चाहते हैं। तो जो फेई होती है बोलने लगती है कि हाँ, मुझे कुछ कहना है। और फिर वो जो होती है झुनझुन की तरफ इशारा करते हुए बोलने लगती है कि क्यों ना तुम मुझे और अपने पिता को आकर कुछ आशीर्वाद क्यों नहीं देती। और जो होस्ट होता है बोलने लगती है हाँ, तुम ठीक कह रही हो, तुम्हें आना चाहिए और अपनी माँ और पिता को आशीर्वाद देनी चाहिए। वैसे भी फ्यूचर में तुम दोनों साथ में ही रहने वाले और बाहर घूमने के लिए जाओगे। और जो यूनियन होती है उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है यूनियन को बोलने लगता है कि तुम इस तरह से फेस क्यों बना रही हो, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। और हमारे मेन की बात सुनकर जो यूनियन होती है वो भी वहाँ पर चली जाती है। और जो होस्ट होता है बोलने लगता है कि मिस तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं और वो फ्यूचर में तुम्हें और तुम दोनों को ही साथ में रहना होगा, तो क्यों ना तुम दोनों ही कुछ अच्छे रिश्ते बना लो। और जो यूनियन होती है बोलने लगती है कि हाँ, मुझे भी कुछ कहना है। और बोलने लगती है कि चलो ठीक है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर और मेरे पिता का अच्छे से ध्यान रखना, मेरी माँ। और जो सुनकर जो फेई होती बोले तुम इसकी बारे में चिंता बिल्कुल मत करो, मैं उन सभी लोगों का ध्यान रखने के लिए एक नैनी रख लूँगी। और फ्यूचर में जब तुम्हारा छोटा भाई पैदा होगा तो तुम्हें उसकी देखभाल करने में मेरी मदद करनी होगी। और जो सुनकर जो जिन्हें जो बोलने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब कामों को कर पाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी हूँ। क्यों, मैंने सही कहा ना, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर। और जो ग्रैंड मदर और जो ग्रैंड फादर होते हैं उनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो आगे क्या बोलें। और जो यूनियन के पिता होते हैं बोलने लगते हैं कि मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि तुम यहाँ पर आई। और उन जहांग चैन की बात सुनकर जो एक लड़का और लड़की होते हैं बोलने लगते हैं कि ये आवाज़ सुनने में ऐसा क्यों लग रहा है कि जो यूनियन है वो घर से भाग चुकी है। जो सुनकर जो लड़की होती है बोलने लगती है ऑफकोर्स, अगर 50 साल का आदमी एक 18 साल की लड़की से शादी कर ले जो कि उसकी बेटी की उम्र की हो, तो बताओ कौन ही घर पर रुकना चाहेगा। और फिर जो यूनियन होती है वो आकर यांग चैन के पास आकर बैठ जाती है। और जो यांग चैन होता है बोल रहा होता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम करा, अब तुम रिलैक्स करो। और तभी वहाँ पर जो गुलाब होती है वो भी आ जाती है और बोलने लगती है कि तुम यहाँ हो। और फिर वो बोलने लगती है हमारे मेन कैरेक्टर से कि किया ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो जो हमारा मेन तो बोलने लगता है नहीं, ये मेरी दोस्त है और इसका नाम झुनझुन है। और यून से वो उसका नाम बताता है कि ये गुलाबो है। और जो यून होती है वो बोलने लगती है कि हेलो। और जो यून होती है बोलने लगती है कि इसमें तुम ज़्यादा गुस्सा मत हो, जो हमारी परिवार है उस मैरिज के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जो फेई है वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए इस मैरिज पर राज़ी होना पड़ा। तो जो यूनियन होती है बोलने लगती है हाँ, मैं समझ रही हूँ, उसमें तुम्हारी फैमिली का कोई भी दोस्त नहीं है। और जो यूनियन होती है बोल रही होती है कि ब्रदर चलो, तुम्हें मॉम बुला रही हैं और उन्होंने तुम्हारे लिए एक और ब्लाइंड डेट सेट कर रखी है। जो हमारा मेट होता है बोल रहा होता है कि मैंने पहले ही कहा था कि मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो जो गुलाबो होती है बोलने लगती तुम इस बारे में माँ से ही बात क्यों नहीं करते। और जो गुलाबो होती है वो हमारे मेंटो को पकड़कर उसकी मदर के पास ले जाने लगती है और बोलने लगती है चलो तुम मदर से ही सब कुछ बोल देना। और तभी जो गुलाबो होती है वो अपने माँ के पास हमारे मेटो को लेकर आ जाती है, बोलने लगती है मॉम देखिए ब्रदर आ गए हैं। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि आंटी क्या सच में आप मेरी आंटी हैं। तो जो आंटी होती है बोलने लगती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुमने पी तो नहीं रखी है। तो जो आंटी होती है वो दो लोगों से इंट्रोड्यूस कराती हैं जो कि फेई की मदर और फादर होते हैं। और बोलने लगती हैं कि इनको देखो। और फिर जो
आंटी होती है बोलने लगती हैं कि ये लड़का बहुत ही अच्छा है। तो जो सुनकर जो फे की मदर होती है बोलने लगती हैं कि ये अच्छा है, तभी इसने जो है ना बिल पे नहीं करा था। तो जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है मैं फे का बिल क्यों पे करूं, उस फ्री में मेरे पास फ्री के पैसे देने के लिए नहीं हैं। और वैसे भी जो वो इसने खुद ही कहा था, तो उसने खुद खाया तो खुद ही पे करे। जो सुनकर जो फे की मदर होती बोलने लगती हैं कि वो एक ब्लाइंड डेट थी और ब्लाइंड डेट पर लड़का ही बिल को पे करता है। और जो इस चीज़ों के बीच में जो आंटी होती हैं वो भी फंस गई होती हैं और आंटी को काफ़ी ज़्यादा अनोइंग फील हो रहा होता है। लेकिन फिर भी आंटी बोलने लगती हैं कि आपकी बेटी तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। और जो फे के फादर होते हैं बोलने लगते हैं कि अच्छा हुआ कि वो हमारी जो बेटी है इस लड़के के चक्कर में नहीं फंसी, वरना उसको इतना ज़्यादा अच्छा पार्टनर नहीं मिलता। जो देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है फे की तरफ देखते हुए बोलने लगता है कि हाँ मैं भी देख रहा हूँ कि उसको कितना ज़्यादा अच्छा पार्टनर मिला है, वो तो देखने में उसके पिता के समान लग रहा है। और जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आगे रोने वाली है। और तो हमें ये एक बात पता है कि जो फेई है उसने मुझे बताया है कि वो पहले से ही जो है ना हर दिन झांग चैन के बिस्तर को गर्म करती थी। जो सुनकर जो झांग फेई के पिता होता है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बोल रहा होता है कि मैं इसके लिए तुम्हें थप्पड़ भी मार सकता हूँ, क्या तुम्हें पता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि तुम बकवास करना बंद करो। और इन सभी बातों से जो फेई होती है उसकी नज़र भी पड़ जाती है और वो बोल रही होती है कि ये लड़का क्या बकवास कर रहा है। और तभी झांग चैन वहाँ पर आ जाता है, बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या ट्रबल क्रिएट कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं कि अगर आज तुम यहाँ पर ट्रबल क्रिएट करोगे तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और आने वाले समय में तुम बहुत ही ज़्यादा रोने वाले हो। जो सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रबल क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि आने वाले समय में तुम्हारे लिए हालत बिल्कुल भी अच्छी होने वाले नहीं है। और जो वहाँ पर फे भी आ जाती है, बोलने लगती है कि तुम ये वहाँ पर क्या ही कर रहे हो यांग चैन, यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर बिल्कुल भी मुसीबत क्रिएट मत करो। और तभी वहाँ पर एक दरवाज़ा खुलता है और जो हमारे मेन कैरेक्टर की वकीलों की टीम है वहाँ पर आ जाती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है झांग चैन से बोल रहा होता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब तुम्हारे लिए टाइम बिल्कुल भी अच्छा होने वाला नहीं है और अभी तुम्हारी बेटी के साथ तो मुझे पूरी फिल्मनी है। और ये सब बातें सुनकर जो झांग चैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर यून से बोलता है कि एक अच्छा शो देखने के लिए तैयार हो जाओ। जो यून होती है बोलने लगती है कि अब क्या होने वाला है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि कुछ भी नहीं, अब बस तुम आगे के जो है कामों को देखते जाओ और ये लोग जो है ना जब तक हमें मुआवजा देते हैं तब तक हम इन पे बिल्कुल भी केस नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो इन पर हम अच्छा खासा केस ठोकेंगे। जो सुनकर जो यून होती है बोलने लगती है कि चलो ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है अपने तीनों लोगों को जो कर यहाँ पर आए थे, जिसमें जो एक लॉयर होता है और एक इंटरनेशनल हॉस्पिटल का चेयरमैन होता है और एक अपने बाओ किंग होटल का मैनेजर होता है। और तीनों को देखकर जो झांग चैन होता है बोलने लगता है कि आप तीनों लोग हमारी शादी में आए, इससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, आप लोगों का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो अपना मैनेजर चैन होता है बोलने लगता है कि के लोंडो चलो वीडियो और इस झांग चैन को कुछ दिखाओ। और तभी वहाँ पर वीडियो स्टार्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर जो वहाँ पर वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि जो फेई थी उसी ने जानबूझकर ज़्यादा खाने को ऑर्डर करा था अपनी तरफ से और इसमें हमारा मेन कैरेक्टर कोई भी दोस्त नहीं है। जो देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उससे झांग चे मैनेजर बोलने लगता है कि बॉस क्या ये सही है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर तो बोलने लगता है कि हाँ ये सही है। और जो आंटी और गुलाबो होती हैं दोनों बोलने लगती हैं कि लगता है बिग ब्रदर तो बहुत ही ज़्यादा रिच हैं और पावरफुल हैं, देखो कैसे वो बंदा पीछे खड़े होकर किसी डॉग की तरह बिग ब्रदर को रिस्पेक्ट दे रहा है। जो सुनकर जो आंटी होती है बोलने लगती है हाँ तुमने सही कहा, तुम्हारा बिग ब्रदर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और जो अपने इंटरनेशनल हॉस्पिटल का चेयरमैन होता है बोलने लगता है कि मैं इंटरनेशनल हॉस्पिटल का चेयरमैन हूँ और पिछले कई सालों में तुमने बहुत सारे हमारे कंपनी में घपले किए हुए हैं और अब तुम्हें उन सभी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन देनी होगी, वरना ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। जो सुनकर जो झांग चैन होता है बोलने लगता है कि आप अब जब पुराने गड़े हुए मुर्दे को क्यों निकाल रहे हैं। जो सुनकर जो चेयरमैन होता है बोलने लगता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगर तुम इन सभी कामों को अच्छे से कर लोगे तो ठीक रहेगा, वरना हम पुलिस में जाएंगे और तब तुम्हारे पास कोई भी और ऑप्शन नहीं रहेगा।
और इन सभी चीज़ों का मैंने जो है सबूत वकील को पहले ही दे दिया है। और फिर जो अपना वकील होता है वो सबूतों को निकालते हुए बोलने लगता है कि मिस्टर चैन, अगर आप बैठकर अच्छे से बातचीत कर लेंगे तो आपके लिए बढ़िया होगा, नहीं तो आपके लिए बिल्कुल भी कुछ भी बढ़िया होने वाला नहीं है। और जो सुनकर जो झांग चैन होती है उसकी तो पूरी की पूरी गांड जल जाती है। वो बोलने लगता है कि क्या कोई एक बंदा सही से शादी भी नहीं कर सकता। और जो झांग चैन होता है बोलने लगता है कि ये बेबकवासी बातें करना बंद करो, और अगर तुम सही से हमारे साथ बिहेव नहीं करोगे तो हम ये अभी पुलिस के पास जाएंगे, और फिर तुम्हारे पास कोई भी जो है ना और ऑप्शन नहीं बचेगा, तो तुम खुद ही सोच लोगे तुम्हें क्या करना है। और जो चेयरमैन होता है बोलने लगता है कि बॉस, आप तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं, आपने एक ऐसे बंदे को पता लगा लिया जो कि हमारे कंपनी में पैसों को खा रहा था, नहीं तो हम तो हमेशा ही अंधेरे में रहते। और वो बोलने लगता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही है, लेकिन चलो ठीक है, मैं आगे से इन सभी बातों को ध्यान रखूँगा, और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, झांग चैन की तो मैं ईंट से ईंट बजा कर रख दूँगा। और जो मैनेजर होता है बोलने लगता है कि बॉस, अब आप जाकर अपने कामों को कर सकते हैं, यहाँ पर सभी चीज़ों को हम पर छोड़ दें। तो जो हमारा मैटर तो बोलने लगता है चलो ठीक है, इन सभी कामों को मैं तुम पर छोड़ता हूँ। और यूनियन को लेकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन जो यूनियन का पिता होता है बोलने लगता है कि यूनियन, क्या तुम अपने पिता को सच में जेल भेजना चाहती हो? बोलो मत, मैं तुम्हारा पिता हूँ। जो सुनकर जो यूनियन होते बोलने लगती है कि पिताजी, यहाँ पर आज जो भी कुछ हो रहा है वो आपकी चॉइस थी, आप खुद ही प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। अगर आप पैसों के लिए ये सब ना करते तो आप बिल्कुल भी आज इस परेशानी में नहीं खड़े होते। अगर आप अभी पैसों का लालच छोड़ देंगे तो सब कुछ सही हो सकता है। जो सुनकर जो यूनियन के पिता होते हैं बोलने लगते हैं कि तुम चिंता ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, और तुम अपने पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तो यूनियन तो बोलने लगती है कि आप बहुत ही ज़्यादा बेशरम हैं, आप हमेशा ही मुझको ब्लेम करते थे क्योंकि मैं एक लड़की थी, आपको एक बेटा चाहिए था। अगर आप शुरू में मुझे और मेरी मदर को प्रोटेक्ट करते तो आज ये ऐसा नहीं होता। जो सुनकर जो सभी लोग बातें करने लगते हैं बोलने लगते हैं कि क्या ये झांग चैन इस तरह का आदमी है जो कि बेटा और बेटी में फ़र्क करता है? 2028 में भी कौन ऐसी बातों को सोचता है? ये झांग चैन तो बहुत ही ज़्यादा बेकार आदमी है। जो सुनकर जो फे होती है बोलने लगती है कि इन सभी पैसों पर सिर्फ मेरा अधिकार है, अगर ये सभी पैसे चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, और मैं फ्यूचर में राज कैसे करूँगी? और वो फिर अपने मगरमच्छ के आंसू रोते हुए झांग चैन के पास आती है। बोलने लगती है कि क्या अब हमारी सभी पैसे चले जाएंगे? तो जो झांग चैन होता है बोलने लगता है कि इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तुम देख ही सकती हो। और तभी वो जो फे होती बोलने लगती है कि तुम देख नहीं सकते कि जो झांग चैन है वही इन चीज़ों को कर रहा है, और वो तुम्हारी बेटी की तरफ से लड़ रहा है। अगर किसी तरह से तुम उसे शांत करवा दो तो यहाँ पर वो कुछ भी नहीं होगा और सभी चीज़ें हमारे कंट्रोल में होगी। और जो ग्रैंड मदर होती है बोलने लगती हैं कि यूनून प्लीज़ तुम अपने ग्रैंड मदर को माफ़ कर दो। ग्रैंड मदर तुमसे माफ़ी मांगती हैं, और जो ग्रैंड फादर होते हैं वो भी बोल रहे थे कि हमको माफ़ कर दो। लेकिन जो यूनून होते बोलने लगती है कि चाहिए दफ़ा हो यहाँ से, अब तुमसे कोई भी मतलब मुझे नहीं है। और वो यांग चैन से बोलने लगती चलो यहाँ से, हमें इन लोगों से कोई भी मतलब नहीं है। और सभी लोग उनको पुकारते पुकारते रह जाते हैं। जो फेई होती है वो अपनी मदर से बोलने लगती है कि मम्मी अभी इसकी कंपनी तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, बताओ अब क्या होगा। जो सुनकर जो उसकी मदर होती है बोलने लगती हैं कि शादी को अभी तोड़ दो, और हमें धोखा दिया गया है। और जो फे होती है बोलने लगती है लेकिन मदर हम तो पहले ही रजिस्टर हो चुके हैं कानूनी तौर पर। और वो अपनी मदर से लिपट कर रोने लगती है, बोलने लगती है तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ। और जो उसकी मदर होती है बोलने लगती है कि एक यंग मैन ने मेरी बेटी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद की दी है, बास्टर तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। जो सुनकर जो आंटी होती है बोलने लगती है कि तुम्हें रोना बंद कर देना चाहिए और सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। हेलेन तुम्हें बिल्कुल भी रोना नहीं चाहिए, तुम्हें जो है ना कुछ सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, और तुमने ही ये डिसीजन लिया था। जो सुनकर जो फे होती बोलने लगती है कि आंटी आप यांग चैन से क्यों बात नहीं करती, वो आप यांग चैन से बोलकर मुझे छोड़ने के बारे में क्यों नहीं कहती। जो सुनकर जो सभी लोग होते बोलने लगते हैं कि हाँ आंटी आप ही यांग चैन से बात करिए, वो ज़रूर ही इस मामले में हमारी मदद करेगा। जो सुनकर जो अब गुलाबो होती बोलने लगती है कि मेरा जो बिग ब्रदर है वो इस मामले में बिल्कुल भी कुछ नहीं करेगा, इसमें इंटरनेशनल हॉस्पिटल भी शामिल है, बताओ उसकी बात क्यों ही सुनी जाएगी। जो सुनकर जो झांग चैन होता है बोलने लगता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, पर्दे से पीछे छुपकर वही सब करवा रहा है, उसकी बात ज़रूर सुनी जाएगी।
जो सुनकर जो आंटी होती बोलने लगती है ठीक है मैं एक बार कोशिश ज़रूर करूँगी। और फिर वो गुलाबों के साथ वहाँ से निकल जाती हैं। और जो झांगचन होता है बोलने लगता है कि दोस्तों आप लोगों ने तो देख ही लिया है यहाँ पर क्या हुआ है, तो हम मुझे लगता है कि आप लोगों को चले जाने चाहिए। वैसे भी ये वेडिंग टूट चुकी है और आप लोगों की जो भी परेशानी उसके लिए सॉरी, और आप लोगों का जो जो भी यहाँ पर गिफ्ट दिया था वो लौटा दिया जाएगा। और जो सभी लोग हैं वहाँ से जाने लगते हैं। और जो यांगचैन होता है बोलने लगता है कि यांगचैन इस बार तुमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है और इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। और फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उनसे बोल रहा होता है कि यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है आज, उसके बाद आज चीज़ें आगे बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है और कल तुम 8 बजे अपने फ़ोन को बंद ही रखना। जो सुनकर जो इन्होंने बोलने थे चलो ठीक है। और तभी जो उसको आंटी का फ़ोन आ जाता है, जो वो यांगचैन होता है बोलने लगता है आंटी मैं जानता हूँ कि आप क्या कहने वाली हैं, आप चाहती हैं कि मैं उन लोगों की मदद करूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बिलियंस रुपए की बात है और इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जो सुनकर जो आंटी होती है बोलने लगती है क्या बिलियंस रुपए की बात है, क्या ये इतनी ज़्यादा मामला सीरियस है। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि हाँ ये मामला बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और सच बताऊं तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। जो सुनकर जो आंटी होती है बोलने लगती है चलो ठीक है, अगर तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते तो आज मैं और तुम्हारी जो बड़ी बिग सिस्टर है वो दोनों ही तुम्हारे घर पर रुकने वाली हैं। जो सुनकर जो हमारा मेट होता है बोलने लगती चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक होटल बुक कर देता हूँ। और फिर वो बोलने लगता है कि आज तुम्हें होटल में ही रहना होगा क्योंकि जो मेरी आंटी हैं और सिस्टर हैं वो मेरे घर पर आ रही हैं। तो जो होते बोले चलो ठीक है तुम्हें अपने कामों को निपटाओ और हम बाद में मिलेंगे। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है हमें डायरेक्ट सीन शिफ्ट होकर उसके घर पर दिखाया जाता है, जहाँ जो हमारा मेन होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया डिशेस को बनाकर ले आया होता है। बोल रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि यार तुम लोग खाना अच्छे से नहीं खाए होगे तो तुम्हें एक ट्राई करना चाहिए। जो गुलाब होती है वो तो खाने को देखकर बोलने लगती है ये तो काफ़ी ज़्यादा लजीज लग रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होगा। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। और जो गुलाब होती बोल रही होती है ब्रदर तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं। और जो हमारे मेट होते बोलने लगते चलो ठीक है खाने शुरू कर दो। और जो गुलाब होती है वो खाने को उठा लेती है खाने के लिए और बोलने लगती है मुझे तो पे के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। वैसे भी वो उसने काफ़ी ज़्यादा बुरा किया कि वो पैसों के चक्कर में एक बूढ़े आदमी से शादी कर ली। जो आंटी होती है बोलने लगती हाँ तुमने सही कहा, लेकिन अभी इसमें कुछ भी नहीं कर सकता और मैं आशा करती हूँ कि तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगी। जो होते बोलने लगती कि हाँ मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगी, वैसे भी बिग ब्रदर तो है ही, अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैं बिग ब्रदर के पास आ जाऊँगी। जो यांगचैन होता है बोलने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हारे लिए उसको ले लूँगा और अपना बिल्कुल भी फ़ायदा मत उठाने देना। जो सुनकर जो गुलाब होती बोलने लगती है कि मैं जानती हूँ और बिग ब्रदर तो काफ़ी ज़्यादा औसम है। और जो आंटी होती है बोलने लगती है चलो ठीक है खाना खाओ और तुम्हें आराम भी करना है क्योंकि कल सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है। और जो यांगचैन होता है बोलने लगता है कि हाँ चलो खाना खाओ और आराम करो, कल सुबह मैं तुम्हें स्कूल लेके छोड़ आऊँगा। मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी वो भी उसी स्कूल में पढ़ती थी तो मुझे जो है ना रास्ता अच्छे से पता है। और फिर हमें दिखाया जाता है स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स और वहाँ पर जो एक गेट कीपर होता है जिसका नाम झांग होता है और वो बोल रहा होता है कि लंबे समय बाद मिले। जो हमारे मेट होते हैं बोलने लगते हैं हाँ हम लंबे समय बाद मिल रहे हैं। और वो बोलने लगता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा लगता है अमीर हो गए और तुमने कोई बिजनेस शुरू कर दिया है, मैंने पहले ही कहा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा आगे जाओगे। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि मेरी जो है ना सिस्टर इसी स्कूल में पढ़ती है तो मैं चाहता हूँ कि आप उसकी देखभाल करें। और जो गुलाब होती है बोलने लगती है कि हेलो मास्टर झांग, मैं चाहती हूँ कि आप फ्यूचर में मेरी देखभाल करें। जो सुनकर जो मिस्टर झांग होते बोलने लगते तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम आकर मुझसे बोल सकती हो, मैं तुम्हें ज़रूर प्रोटेक्ट करूँगा। और जो सुनकर जो गुलाबी होती है बोलने लगती है कि इसके लिए मास्टर झांग का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हमें दिखाया जाता है 10 मिनट बाद का सीन जहाँ जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो लगेज को निकाल रहा होता है, बोल रहा होता है कि जब मैं आया था तब तो इतना लगेज नहीं था और तुम इतने ज़्यादा लगेज क्यों लाई हो, सच में लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा लगेज की ज़रूरत पड़ती है। और जो गुलाब होती है बोलने लगती है बिग ब्रदर आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं, बस चलिए। और फिर हमें दिखाया जाता है 10 मिनट बाद का सीन जहाँ जो हमारा मेट होता है बोल लेते हैं चलो सभी फाइनली सभी काम हो गए। और फिर देखता है कि कुछ जो लड़कियाँ होती हैं उसके के पिक्चर्स और फोटोज़ ले रही होती है। और गाइस ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो गया, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और इसमें मैंने 3 एपिसोड को मिलाकर एक्सप्लेन करा है।